हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी। अभी सुबह का टाइम है। मुझे हस्बैंड का टिफ़िन बनाना था, लेकिन सुबह सुबह लाइट चली गई। तो सुबह सुबह जब लाइट चली जाती है तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। जैसे मैं सब्जी बना के रेडी हुई, आलू की भुजिया बना दी थी मैंने फटाफट, वैसे ही रोटी बनाने के टाइम पे लाइट चली गई। और चाय नाश्ता तो मैंने बना दिया था, तो मैंने सोचा फटाफट टिफ़िन बना दूँ, लेकिन टिफ़िन तो बनाना था। अब लाइट हो चाहे ना हो, अंधेरे में मैंने टॉर्च की लाइट जलाई थी फ़ोन की, उसी से मैंने फटाफट हस्बैंड की सब्जी रोटी रेडी कर दी। टिफ़िन ये रहा, सब्जी और रोटी हो गया, लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई है। मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। एक तो गर्मी लग रही है, बाहर धूप इतना ज़्यादा हो चुका है। निशो आवाज़ कम कर बेटा। उफ, गर्मी में ही, अंधेरे में ही पूरे घर की साफ़ सफाई मैंने कर दी, लेकिन लाइट का कोई अता पता नहीं है। टाइमिंग जो है 11 बज गए हैं करेक्ट। आधे घंटे में मैंने घर का सारा काम निपटा लिया, झाड़ू लगा दिया है, किचन साफ़ कर दिया है, पूरा रूम अंदर तक साफ़ कर दिया है। लेकिन पानी भी नहीं आ रहा, क्योंकि लाइट नहीं है तो पानी लोगों ने यूज़ कर लिया, तो पानी भी ख़त्म हो गया। तो आज लाइट ने ना बहुत ज़्यादा मूड ऑफ कर दिया। लाइट आई है करेक्ट 12 बजे, उसके बाद ही मेरे घर का काम स्टार्ट हो पाया। और जिस दिन मुझे लगता है कि घर में बहुत ज़्यादा काम होता है ना, उसी दिन लाइट वगैरह भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो जैसे लाइट आई तो मैं इस वाले रूम में आई थी, स्टोर वाले रूम में आई थी। उसमें कपड़े बहुत ज़्यादा फैला। हमारे घर में सबसे ज़्यादा अगर कुछ होता है ना तो कपड़े होते हैं। मन करता है कि किसी दिन कपड़ों को उठा के फेंक दूँ। मैंने इतने सारे कपड़े बांट भी दिए, फिर भी कपड़े जो है ख़त्म नहीं होते। मेरा कभी कभी दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है कपड़ों को देख के। कपड़े पहनते हम लगातार है, ख़रीदते भी रहते हैं, शॉपिंग भी लगातार करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में कपड़ों का इतना ढेर है ना, आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा। मतलब 3-4 सदस्य हैं, सबके बराबर इक्वल इतने कपड़े कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मैं सभी कपड़ों को जगह पे रखूँगी, और जो हम शिमला विंटर के कपड़े लेके गए थे उनको भी मैं ले जाके रखूँगी। फिर वहाँ पे मैंने सब सेटिंग कर दी। मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, उसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं शूट कर पाई। उसके बाद वहाँ पे सब काम कर आई, और उसके बाद फिर किचन में मेरे को ये बहुत सारी दवाइयाँ, एक रैक में पूरी दवाइयाँ ही भरी हुई थी। तो मैं चेक कर रही हूँ कि किसका एक्सपायरी डेट हो गया है। तो जितने भी एक्सपायरी डेट हो गए हैं उन सभी को मैं फेंक दूँगी, बाकी जो है बोतलों को मैं धो के रखूँगी। कुछ ना कुछ काम आ ही जाएगा। तो अभी मैं किचन आपको दिखा रही हूँ। ऑलमोस्ट मैंने थोड़ा बहुत काम किचन का ख़त्म किया। उसके बाद जो है सारी काम जो है पसारा और फैल गया इन बोतलों का। यहाँ इस वाले रैक में ना बहुत सारी दवाइयाँ भरी पड़ी थी, पूरे साल भर की दवाइयाँ थी, निशु की, मेरी। और ये देखिए, मैं अभी आपको बॉटल दिखाती हूँ। ये देखिए, इतने सारे बॉटल मैंने निकाले धोने के लिए, क्योंकि देखो गाइस, वेस्ट तो कुछ भी नहीं होता। फेंकूंगी तो मैं एक बोतल भी नहीं, सभी को धो के रखूँगी। तो इनकी वजह से भी काम में बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। घर के सारे काम हो गए, साफ़ सफाई हो गई है, चीज़ें अपनी जगह पे व्यवस्थित हो गई है। ये रूम भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सारे काम मैं ख़त्म कर देती हूँ, तो उसके बाद ही मुझे कुछ और काम समझ में आता है। लेकिन आज खाना बनाने में मैं 2:30-3 बज गया, क्योंकि लाइट ने इतना परेशान किया ना कि बाकी काम हो ही नहीं पाया। तो अभी इतना मैं इस रूम को भी सही कर पाई हूँ, तो आपको सोचा कि चलो दिखा देती हूँ। घर में बहुत काम होते हैं, साथ में वीडियो बनाना, DIY करना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है दोस्तों। घर में कुछ ना कुछ काम निकल ही जाता है, पता ही नहीं चलता कि काम की शुरुआत कहाँ से करी मैंने और अंत कहाँ करा। और अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है पूरा। जितने भी विंटर के कपड़े हम लेके गए थे उनको मैंने बेड में रखा, कपड़े धोने के लिए लगाए हैं अभी जस्ट, क्योंकि जब से हम आए हैं ना घर में लगातार कपड़े धुल ही रहे हैं। अभी भी मुझे नहाना है क्योंकि गर्मी लग रही है। कपड़े धुलूँगी, ऑलरेडी बाहर कपड़े सूख रहे हैं, सूखे नहीं है, कल से बारिश आ रही है। काम घर में कभी ख़त्म नहीं होता। एक काम मैंने स्टार्ट करा था, एक काम से मेरे घर में 10 काम मेरे एक्स्ट्रा निकल जाते हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है, क्योंकि जिसके अंदर सफाई का कीड़ा होता है ना, उसको ज़्यादा दिक्कत होती है। चाहे आप मन को कितना भी समझा लो कि आज ये चीज़ नहीं करनी है, लेकिन करना ही पड़ जाता है, क्योंकि काम कुछ ना कुछ निकल जाता है। और मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं खाना बनाऊँ या फिर कुछ करूँ। तो अब बस यही मन कर रहा कि नहा के और सो जाऊँ, लेकिन
घर है, आप ही को जो है व्यवस्थित करके रखना पड़ता है। कितना भी घर को सजा लो संवार लो, लेकिन कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। और अब मैं जाऊंगी नहाने। पूरे घर का ऑलरेडी काम मैंने ख़त्म कर दिया है। चलो 2 मिनट का रेस्ट करते हैं, उसके बाद नहाती हूँ। टाइमिंग आई थी तो 1:30 बज गया था। बच्चों को भूख लगाई थी तो मैंने सोचा पहले सब्जी बना दूँ। बोतलें मैंने सारी धो दी थी, तो पहले मैं यहाँ पे सब्जी बना दूँगी, आटा बेटी को सानने के लिए दे दूँगी। तो जब तक वो आटा लगाएगी तब तक मैं नहा के भी आ जाऊँगी। मसाला ऑलरेडी भून चुका है, बस इसमें पनीर ऐड करना है। तो मैं नहाने के लिए जाऊँगी, बेटी को आटा दे के नहा के आऊँगी, तब मैं रोटियाँ बनाऊँगी फटाफट। ये सुबह का आटा बचा था। ये देखिए मैंने बोतलें वगैरह भी सारी धो दी है। तो चलिए मैं नहा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ। धोने की वजह से ना बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। सच में घर के काम ना कभी कभी ख़त्म नहीं होते। अभी तक मैं नहा नहीं पाई हूँ, इतने सारे ये धोने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। और बच्चों को लग रही है भूख। मैंने यिप्पी का पैकेट भी मंगा लिया था कि ज़्यादा लेट हो जाऊँगी तो यिप्पी बना के दे दूँगी। खाना भी ऑर्डर नहीं हो पाया, कुछ पेमेंट का इशू हो रहा था, तो फटाफट मैं यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। और अब मैं नहाने जा रही हूँ। बेटी जब तक मैं नहा के आऊँगी सब्ज़ी बन जाएगी। पनीर डाल के जब जाऊँगी, ताकि आटा लगा के रखी रहेगी, तो मैं आके नहा के फटाफट रोटी बना के और बच्चों को खाना दे दूँगी। लड्डू गोपाल का भोग भी लगवा दिया है। चलो मैं नहा के आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय। लेकिन शाम को बिल्कुल खाना नहीं बनाऊँगी। वो जो 3-4 दिन बाहर के थे ना, वो बहुत सुकून भरे थे। ये देखिए मेरी पनीर की सब्ज़ी बन गई, ये देखिए। तो चलिए फटाफट बनाते हैं रोटियां बच्चों के लिए। बहुत बच्चों को भूख लगी है। मैं नहा के भी आ गई हूँ, बनाती हूँ रोटियां, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। बाय बाय। तो घर में काम कोई कम नहीं होता है। अगर आप काम देखोगे तो आपको बहुत सारे काम वैसे ही निकलते रहते हैं। मुझे तो कोई ना कोई काम करने को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैं खाली वैसे भी नहीं बैठ सकती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास बस खाना बनाना है, घर की साफ सफाई करनी है और एक काम मैं करने गई थी, एक काम के साथ साथ मैंने 4 पसारा और फैला दिया, तो ऐसे ही मेरा काम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत भी कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है। तो सोचा कि खाना वगैरह खा लंच करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, लेकिन वही है ना कि मुझे चैन कहाँ मिलने वाला है। तो ये रात को मैं सारे काम करके सोई थी 11-12 बजे। तो जितने प्लास्टर ऑफ पेरिस के काम थे ना, मैं रात को ही करके सोती हूँ, ताकि सुबह जब सो के उठूँ तो ये सूख जाए। तो जब मुझे खाली टाइम मिलता है तो मैं इनको कलर वगैरह करके अपना DIY वगैरह कंप्लीट कर देती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं 3 DIY रेडी करूँगी। ये जो फॉइल पेपर के अंदर कागज़ के कार्डबोर्ड आते हैं ना, उनको मैंने टुकड़ों टुकड़ों में कट कर लिया था और वॉल पुट्टी इस तरीके से लगा के सो गई थी। तो सूख गया था, तो अब इनको मैं कलर कर ले रही हूँ। और ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है गाइज़। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ये मैंने अमेज़ोन पे भी देखा है, वॉल डेकोर में मिल रहा है, बहुत महंगा मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी इसको घर पे ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट अभी एक रेडी किया है। तो ये एक अच्छा तो लगेगा नहीं, इसके साथ 4 पेयर आते हैं, 4 पेयर 6 पेयर आप लगा सकते हैं एक साथ वॉल पे, तभी ये अच्छा लगता है, क्योंकि सिंगल इसका कोई मतलब ही नहीं बनता और सिंगल ये अच्छा भी नहीं दिखेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं एक बना के दिखा रही हूँ इस तरीके से। अगर आपके पास भी कोई कार्डबोर्ड का रोल वगैरह है तो आप इसको कट करके वॉल पुट्टी से डिज़ाइन वगैरह करके तो कलर कर देंगे, तो मिरर के साथ ये बहुत सुंदर लगता है। तो मैंने इस तरीके से बनाया। और फिर एक मैंने कार्डबोर्ड का बर्ड भी बनाया है, तो उसको भी मैं कलर और मिरर लगा के जो है रात को ही रख दिया था। तो अभी उसमें भी जो काम पेंडिंग है डिज़ाइनिंग का, वो मैं अभी करके अपने बालकनी पे लगा दूंगी और आपको दिखाऊंगी आगे मेरी बालकनी कितनी सुंदर लग रही है गाइस। मैंने अपने बालकनी को पूरा जो है कबाड़ से सजाया है और एक भी चीज़ें खरीदी नहीं है। सिर्फ ये सारी चीज़ें मेरे घर में ऑलरेडी पहले से ही पड़ी हुई थी। जितना भी कबाड़ मेरे घर में निकलता है ना, उन सभी को मैं रीयूज़ करके अपने घर को सजाती रहती हूँ, चीज़ें बनाती रहती हूँ। तो ये रही वो चिड़िया जिसको मैंने रात को बना के ही सोई थी और ये तो रात को ही कंप्लीट हो गया था। जो मेरे पास वॉल पुट्टी है ना, वो मुश्किल से 2 घंटे में सूख जाता है और बहुत जल्दी सूख जाता है, उसमें उसको सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये चिड़िया को मैं रात को ही बना के सोई थी। तो बस अब इसको मुझे थोड़ा सा डिज़ाइन देना था। कैसा लग रहा है मेरा DIY तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी जो मैंने बोतलें वगैरह धोई है ना दवाइयों की, उनको भी तो मैं फेंकूँगी तो है नहीं, तो उनसे भी मैं कुछ ना कुछ DIY करूँगी। ये एक मैं
मशरूम भी मैंने बनाया है और अपने बालकनी पे लगाया है, तो देख सकते हैं। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मेरी आज की तीनों DIY आपको कैसी लगी। एक्चुअली मैंने आज 5 DIY बनाया है पूरे दिन, मतलब जो भी मुझे 3 बजे के बाद टाइम मिला है। 3 बजे हमने लंच किया और उसके बाद मैं सोई नहीं। तो ये बोतल है और यहाँ पे मैंने लगाया थर्माकोल की बॉल, और इससे मैं एक डॉल बनाने की सोच रही हूँ। तो जब बन जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए मिलती हूँ। गुड इवनिंग, राधे राधे। तो कैसे आप सभी, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अब शाम का टाइम हो गया है, अभी मैंने जस्ट पूजा किया है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो इतना सुंदर वाइब्स आएगा ना आपको, ये देखिए। तो अभी जस्ट मैंने पूजा किया है और अब मैं जा रही हूँ वीडियो की एडिटिंग करने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। और आज का DIY मैं यहीं पे अनकम्प्लीट है, अभी मेरा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अभी मेरे को बहुत मिट्टी साननी पड़ेगी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो ये देखिए अभी इतना सा रह गया है पीछे का, देखते हैं कैसा बनेगा जब फाइनल कल के वीडियो में दिखा पाऊँगी। अभी तो मैं इतना ही बना पाई हूँ। ये वही दवाई की बोतल, तो ये वही दवाई की बोतल है जिसे मैंने सुबह धो के साफ़ किया था। तो देख सकते हैं अभी तो आपको थोड़ा सा डरावना दिखेगा, क्योंकि पूरा वाइट वाइट है और पूरा कंप्लीट नहीं है। अभी इसका एक ही हाथ बना है, दूसरा हाथ भी बनाना है मुझे। और इस तरीके से मैंने बनाया है और बहुत सारे DIY ऑलरेडी मैंने रेडी कर लिया है। और अभी एक DIY और बन रही है अंदर, जो कि मैंने बेटी को दिया है बनाने के लिए। तो देखते हैं वो बना पाती कि नहीं। एक तो उसने कंप्लीट कर दिया है, उससे मैं बना रही हूँ पधारो सा वाला DIY, राजस्थानी का थोड़ा सा कुछ बनवा रही हूँ। तो चलो दिखाती हूँ आप लोगों को अपने बालकनी का डेकोरेशन। और आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय गाइस, लव यू, लाइक कर